दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती की जाती है। उनके जैसा चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति पूरी भारतवर्ष में कोई नहीं था। वो अपने बुद्धि के द्वारा ऐसे ऐसे नीतियों को प्रस्तुत किए हैं जिसे एक आम आदमी के लिए सोचना भी नामुमकिन होता है। चाणक्य नीति का मुख्य उद्देश्य है कि मानव समाज को हर तरह का शिक्षा देना है जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उनके नीतियों के दम पर एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक महाराज बना दिया था। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 7 ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 5 चीजें किसी को मांगने से या जबरदस्ती करने से व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि आप इसे मांगने से शर्म करते हैं तो इसमें आपका ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये 5 चीजें आपको नहीं मिलता है तो आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है। पुरानी परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति ये 5 चीजें मांगने से या करने से शर्म करता है उसे तो अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है और ना ही उसे अपने जीवन में कभी भी संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, चाणक्य नीति को जानना और उसे अच्छी तरीके से समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है, क्योंकि चाणक्य नीति को जानने वालों का और अच्छे से समझने वालों का आज तक हार नहीं हुई है और ना ही आगे होगा, चाहे वो युद्ध हो या फिर अपने जीवन में सफलता। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं कि वो 5 चीजें क्या है जो आपको बिना शर्म के मांगना चाहिए और करना चाहिए, खास करके पुरुषों। नंबर 1, पति पत्नी का प्यार। दोस्तों, सिर्फ शारीरिक संबंध के तौर पे पति पत्नी को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम संबंध को बहुत मजबूत करने के लिए दोनों के बीच हमेशा सूझबूझ मजबूत होनी चाहिए। जो महिला या पुरुष अपने प्यार का इजहार करने में शर्म करता है तो उन दोनों के बीच कोई दूसरा पुरुष या महिला घुस सकता है और वो अपनी जगह बना सकती है। इसलिए प्रेम संबंध जुड़े को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और अपनी मन की बातें हमेशा खुलकर कहनी चाहिए और पति पत्नी एक दूसरों को हमेशा प्यार करनी चाहिए। इसी में ही दोनों की भलाई है। नंबर 2, भोजन करते समय कभी शर्म ना करें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को खाना खाने के समय शर्म लगता है वो तो भूखा ही रह जाते हैं और ये मुसीबत किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं है, क्योंकि एक भूखा व्यक्ति हमेशा क्रोध का शिकार होता है और व्यक्ति क्रोध का शिकार होने से सोचने समझने की शक्ति भी खो देती है और कई सारी मुसीबतों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए एक व्यक्ति को बिना शर्म के पेट भर के खाना खाना चाहिए, चाहे वो अपने घर हो या फिर किसी रिश्तेदारों की। नंबर 3, गुरु यानी कि टीचर से ज्ञान लेने के समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने गुरु से ज्ञान लेते समय जो व्यक्ति शर्म करता है उसका ज्ञान तो अधूरा रह जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान एक मनुष्य को अपने पतन की ओर ले जाती है और इसी अधूरे ज्ञान की वजह से व्यक्ति का हमेशा हार होता है। नंबर 4, उधार का पैसा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ धन को कभी भी मांगने से शर्म नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी पैसा मांगने से शर्म करता है वो तो अपने जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर पाता और कभी भी धनी नहीं बन सकता। और याद रखिए दोस्तों, ऐसे करने से आप एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए अपना उधार का पैसा मांगने से शर्म ना करें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप उसे उधार नहीं मांग रहे हैं, आपके उधार की पैसे मांग रहे हो। वो पैसा आपकी ही तो है, तो उसे मांगने से आपको शर्म क्या है? शर्म तो उसे लगना चाहिए। नंबर 5, शादी करते समय लड़की को अपनी मन की बातें पूछने से शर्म ना करें। दोस्तों, जब आप शादी फिक्स करने के लिए लड़की देखने जाते हो और लड़की से कुछ बातें करना चाहते हो तो उससे बात करने से शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आपके पास बहुत कम समय होते हैं और उसी समय यदि आप शर्म करते रहोगे तो आपकी तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है।
इस जगह पर सवाल आता है कि आप सिर्फ उसे थोड़ी सी बात करके पता लगाना पड़ता है कि वो आपकी पूरी जिंदगी का लाइफ पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट है या नहीं। लेकिन यदि आप इस जगह शर्म करोगे तो पूरी जिंदगी पछतावा करने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर 6, जलनखोर लोगों से बना ले दूरी। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति लालची और जलनखोर होते हैं उनसे स्पष्ट बोलने से और उनसे दूरी बनाने से कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं और ऐसे लोगों से आप भूल कर भी कभी कोई भी मदद नहीं मांगना चाहिए। ऐसे लोग जलन की नशे में आपको बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग तो ऊपर से दिखाएंगे कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इनके सामने अपने सिर नीचे करके अपनी मन की बातें छुपाकर शर्म से बात ना करें और कभी भी ये ना सोचे कि मेरे कहने के बाद वो क्या सोचेगा, बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे अगर कठोर जवाब नहीं देंगे तो वो आपका क्या करेगा। नंबर 7, परिवार के सभी सदस्यों को महत्व दे। घर की मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को महत्व दे और घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों से लगातार बात करते रहे। जब घर की मुखिया परिवार लोगों के साथ बात करेगा तभी तो वो उसको अपनी समस्या बता सकेंगे और साथ बैठकर उसका हल निकाल सकेंगे। लेकिन अगर आप अहंकार में आकर ये सोचेंगे कि मैं इस घर का मुखिया हूँ, इसलिए घर के सारे सदस्य मुझे सम्मान देंगे, मुझे इज्जत करेंगे, सिर्फ मेरा ही ख्याल रखेंगे और मैं जो बोलूंगा सब वही करेंगे, दोस्तों ये बात बहुत अलग है। बल्कि असली बात तो ये है कि यदि आप दूसरों की मन की बातें नहीं समझेंगे तो आपकी मन की बातें कौन समझेगा। हम किसी भी भूल के लिए घर के सदस्यों को भूल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर के मुखिया तो आप हैं। आप उन्हें जो भी सिखाएंगे वो तो वही करेंगे। इसलिए सभी लोगों के साथ मिलकर रहने में शर्म ना करें। दोस्तों आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो, सबको खुश रखो।